Welcome class 9 students, exercise 11.3 of the chapter area of parallelograms and triangles. Question number 5, let us see. It is given that DEF are respectively the midpoints of side BC, CA and AB of triangle ABC. Show that BDF is a parallelogram. क्या दिया है कि D midpoint है किसका, साइड BC का, E midpoint है साइड CA का और F midpoint है साइड AB का. ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है कि BDEF एक पैरेललोग्राम है, एक ये दिखाना है. सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल DEF है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया 1/4 है इस पूरे ट्राइंगल ABC का. साथ ही थर्ड पार्ट दिखाना है कि जो पैरेललोग्राम BDEF आपने बनाया है, जो प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में, उसका एरिया इस ट्राइंगल ABC का 1/2 है उसका एरिया. तो क्लियरली एक बात हमें समझ में आ गई कि भाई एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ AFE, एरिया ऑफ BFD, एरिया ऑफ CDE, ये चारों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में बराबर हो तो हमारे दोनों पार्ट्स बन जाते हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट बन जाते हैं. अब पहले देखते हैं कि भाई BDEF कैसे पैरेललोग्राम है, ये प्रूव किया जाए. ठीक है, तो पहली चीज़ आप देखिए ट्राइंगल ABC में आप देखिए. ठीक है, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल AB और AC, दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी. तो EF क्या होगी, डेफिनेटली पैरेलल होगी BC के. अब BD क्या है, हाफ ऑफ BC है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, BD क्या है, हाफ ऑफ BC है. तो आप क्या कह सकते हैं, BD और EF भी आपस में बराबर है. तो हमें क्या मिल गया, FE इज पैरेलल टू BC, दैट मीन्स FE पैरेलल टू BD. और साथ ही ये भी मिल गया कि BD इज इक्वल टू EF, मिड पॉइंट थ्योरम से है ना. BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन में भी दिया है. तो क्या है कि द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ two sides, any two sides of a triangle, that is line FE, will be parallel to the third side, that is parallel to BC and half of it. क्वेश्चन EF हाफ ऑफ BC हो गया. अब BD जो है क्वेश्चन में दिया है D मिड पॉइंट है, तो BD भी हाफ है BC का. तो इसका मतलब क्या हो गया, BD और EF आपस में बराबर हो गए. तो ऑल्सो BF एंड D आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, तो द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर. अगर आपको ध्यान हो पिछले चैप्टर में थ्योरम है ना, थ्योरम 8.8 कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, सेम पेयर जो है अपोजिट साइड्स का, यानी कि BD और FE जैसे यहाँ पे इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं, तो इसीलिए BDEF एक पैरेललोग्राम होगा. ओके, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे. ठीक है, प्रोसीडिंग फ्रॉम रिजल्ट 1, तो BDEF क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया. इसी तरह से हम कह सकते हैं DCEF भी एक पैरेललोग्राम है. इसी तरह से हम कह सकते हैं AFDE भी एक पैरेललोग्राम. देखिए आप DCEF कैसे एक पैरेललोग्राम होगा, फिर से देखिए, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड BC एंड हाफ ऑफ इट. अब चूंकि CD BC का हाफ है और EF भी BC का हाफ है, तो इसका मतलब EF और CD आपस में बराबर है. तो इस तरह से हम क्या पा रहे हैं कि BDEF, DCEF और AFDE, ये तीन हमारे पास पैरेललोग्राम मिल रहे हैं. अब हमें पता है कि डायगोनल पैरेललोग्राम का क्या करता है, उसको दो ट्राइंगल्स इक्वल एरिया में बांटता है. तो अब आप देखिए यहाँ से, क्योंकि BDEF एक पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल FD उसको दो इक्वल एरियाज के ट्राइंगल में बांटेगा, दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में बांटेगा, है ना. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BFD और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल होगा. इसी तरह से DCEF में DEF का एरिया है ना, DEF का एरिया और CDE का एरिया भी आपस में बराबर होगा. यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 2 से AFE ट्राइंगल का एरिया DEF के बराबर होगा. तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 अब आप खुद देखिए, अगर मैं इसके कहूँ, इसको मैं ट्राइंगल नंबर 1 कहूँ, इसको ट्राइंगल नंबर 2 कहूँ, इसको ट्राइंगल नंबर 3 कहूँ और इसके एरिया को ट्राइंगल नंबर 4 कहूँ. ओके, तो आप ध्यान से देखिए, 1 का एरिया किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में देखिए 1 का एरिया किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे BFD को मैंने क्या कहा, 3 का है ना, तो 3 इज इक्वल टू DF हो गया आपका 2.
ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी इक्वेशन में आप देखिए ए एफ ई को मैंने ट्राइंगल 1 कहा है, 1 का एरिया इक्वल है ट्राइंगल 2 के। ठीक है, इसी तरह से सी डी ई यानी कि 4 का एरिया इक्वल है किसके, 2 के। तो आप इन तीनों इक्वेशन से क्या पा रहे हैं, इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, इन तीनों से 3 2 के इक्वल है और 2 1 के इक्वल है। ठीक है, और 2 4 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 ये चारों एरिया आपस में इक्वल होंगे। एरिया ऑफ बी एफ डी, एरिया ऑफ ए एफ ई, एरिया ऑफ सी डी ई, एरिया ऑफ डी ई एफ, ये चारों ट्राइंगल के एरिया आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं रिलेशन चाहिए, अगर मुझे रिलेशन चाहिए बी डी ई एफ और ए बी सी में, ठीक है, तो बी एफ डी को भी मैं डी ई एफ लिख देता हूँ, ए एफ ई को भी मैं डी ई एफ लिख देता हूँ, ठीक है, और सी डी ई को भी मैं डी ई एफ लिख देता हूँ क्योंकि ये चारों आपस में इक्वल हैं। तो 4 टाइम्स ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हो गया आपके पास, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, है कि नहीं। आप खुद देखिए ना, बी एफ डी का एरिया, ए एफ ई का एरिया, सी डी ई का एरिया और डी ई एफ का एरिया मिलाकर बन गया ए बी सी का एरिया। तो इससे हमें क्या मिला कि ए बी सी का 1/4 होगा एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें रिलेशन क्या चाहिए था, बी डी ई एफ और ए बी सी के बीच में, बी डी ई एफ और इसके बीच में, है ना। ठीक है, अब आप खुद देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस बी डी ई, है ना। डी ई एफ और बी, ये डी ई एफ हो गया और ये, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बी डी एफ क्या होगा, डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी बी डी एफ होना चाहिए यहाँ पे, है ना। इसको करेक्शन कर लेते हैं। अब क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है तो बी डी एफ की जगह मैंने डी ई एफ लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ हो गया। ठीक है, अब डी ई एफ क्या था, डी ई एफ पहली वाली इक्वेशन से यहाँ पर देखिए, डी ई एफ 1/4 ऑफ ए बी सी था, 2 इंटू 1/4 ऑफ ए बी सी, तो सॉल्व करके आ गया 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। तो हमें यही चाहिए था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। आप अलग अलग तरीके, किसी भी तरीके से करें, आंसर आपके पास ऐसा ही आना है। ठीक है, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। देखिए, अगर मैं सबको इसके एरिया को x कह दूं, देखिए एक तरीका और है, इसके एरिया को भी x कह दूं, सारे एरियाज इक्वल हैं आपस में, x यूनिट स्क्वायर यूनिट है सपोज, है ना। तो आप देखिए बी डी ई एफ का एरिया क्या हो गया, 2x, है कि नहीं, जबकि ए बी सी का एरिया क्या है, 4x, है कि नहीं। आपको देखिए प्राइम, आप देखिए बी डी ई एफ का एरिया हो गया 2x, फिगर से ही देख लीजिए आप, है ना। ये और अच्छा तरीका है, फटाफट बन जाता है। एरिया ऑफ बी डी ई एफ हो गया आपका 2x, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, आपको देख लीजिए 4x है। तो यहां से ही समझ में आ गया कि बी डी ई एफ का एरिया जो है हाफ है इस ट्राइंगल के एरिया के, है ना। ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है ना। ओके, अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन को। इन फिगर 9.25 डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, याद रखिए इस चीज को। ओके, AC और BDF के दो डायगोनल हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर एक दूसरे को इस तरह से कि OB और OD तो आपस में बराबर हैं। अगर AB और CD बराबर हों तो दिखाइए कि एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू AOB। क्या कहता है, एरिया ऑफ DOC और एरिया ऑफ AOB आपस में इक्वल है दिखा रहा है। और क्या दिया है, AB इज इक्वल टू CD भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा रिलेशन पूछता है कि पता करने को कहता है कि भाई एरिया ऑफ DCB जो है एरिया ऑफ ACB के बराबर है। ठीक है, DCB ये है और ACB ये है। तीसरा है कि भाई DA इज पैरेलल टू CB, आपको ये दिखाना है कि DA इज पैरेलल टू CB और इस तरह से ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये भी प्रूव करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिए बच्चों, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, DE से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे डायगोनल AC पर। ठीक है, इसी तरह से BF एक परपेंडिकुलर बनाएंगे उसी डायगोनल AC पर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये दो परपेंडिकुलर बना लिए हैं। ठीक है, क्या दिया है, OB इज इक्वल टू OD दिया हुआ है एक, और AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है ना। AB इज इक्वल टू CD भी तो दिया है, इस चीज को याद रखिए आप।
क्योंकि गिवन थिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ट्राइंगल DOE, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल DOE, ठीक है, ट्राइंगल DOE, इस ट्राइंगल DOE और ट्राइंगल BOF को हम आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके देखिए, DEO एंगल 90 डिग्री, इसी तरह से BFO एंगल 90 डिग्री, एक एंगल हो गया। ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स है ना। DOE इज इक्वल टू BOF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो एंगल हो गए। एक साइड बता दीजिए, आप देखिए, आप पहले से दिया हुआ है, ट्राइंगल DOE का साइड OD और ट्राइंगल BOF का साइड BU बराबर है। तो AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से, AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपको क्या मिल गया कि ट्राइंगल DOE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOF, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा कि DE और BF बराबर हैं आपस में, CPCT से DE और BF भी बराबर आ गए, ठीक है। इसी और साथ ही DOE का एरिया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों का एरिया भी आपस में बराबर होगा, DOE का एरिया और BOF का एरिया भी बराबर होगा। ये दो इक्वेशन हमने बना ली, ओके। अच्छा, अब ट्राइंगल DEC को देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए और ट्राइंगल BFA को देखिए, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है। ट्राइंगल 1 और 2 के दिया मैंने, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। तो DEC एक एंगल 90 डिग्री हो गया, CD इज इक्वल टू AB आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट, और DE इज इक्वल टू BF अभी हमने CPCT से निकाला है इक्वेशन नंबर 1 से। तो DEC भी कॉन्ग्रुएंट आ गया BFA के। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो DEC का एरिया ऑफ DEC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ BFA। अगर आप ध्यान दें कि एरिया ऑफ DOE और एरिया ऑफ BOF भी इक्वल आया था, क्या आया था, एरिया ऑफ DOE, एरिया ऑफ DOE, एरिया ऑफ DOE, ठीक है, और BOF का एरिया भी आपस में इक्वल आया था, DOE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOF। इक्वेशन नंबर 2 में था ना ये, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड करिए दोनों इक्वेशंस को। एरिया ऑफ DOE प्लस DEC बन गया DOC, DOE और DC का एरिया ऐड कर दिया, DEC का एरिया, तो एरिया ऑफ DOC और एरिया ऑफ BOC बन गया। यही तो प्रूफ करना था हमें क्वेश्चन में, पहला पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट देखिए, अब बोल रहा था कि भाई DCB और ACB का एरिया बराबर, आप खुद देखिए, एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AB आ गया है ना फर्स्ट पार्ट से। दोनों में जो है आप इस DCB में देखिए और ACB में देखिए, आप समझ जाएंगे कि इस BOC के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं दोनों साइड मैंने OCB ट्राइंगल या BOC ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दिया, तो मेरे पास बन गया एरिया ऑफ DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACB, ठीक है। अब क्या है, अब आप ध्यान से देखिए, सेम बेस पे है ट्राइंगल DCB और ट्राइंगल ACB, ये दोनों सेम बेस पे हैं, ठीक है, और दोनों का एरिया इक्वल भी है ना। ट्राइंगल DCB और ट्राइंगल ACB आर ऑन द सेम बेस, BC and are equal in area, therefore we can say DA is parallel to BC, ठीक है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में one pair of opposite sides and other pair of opposite sides are parallel, आप देखिए यहां से क्या आ गया, DA पैरेलल टू BC आ गया, इसी तरह से AB इज इक्वल टू CDB है, ठीक है, इसी तरह से AB इज इक्वल टू CDB है ना। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ABCD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आप इन दो क्वेश्चंस को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने पूरा डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर दिया है। धन्यवाद, आगे के क्वेश्चन हम फिर देखेंगे।